ओवरफ्लो सीजन 3 इज फाइनली हियर बेबी। तो मेरे ब्रदर पीपल्स कैसे हो तुम सभी लोग। आज मैं लेके आ गया हूँ ओवरफ्लो सीजन 3 जिसका था तुम सभी को इंतजार। वो घड़ी आ गई और आ ही गई। तो चलो बिना किसी वक्त के शुरू करते हैं इसका सीजन 3। लास्ट पार्ट में हमने देखा था काजू और कोटो पार्क में शुरू हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है कि इस पार्क में कोई आता ही नहीं। साला ये पार्क कहाँ पर मिलता है। मैं भी जाऊंगा अपनी बंदी के साथ। सिट भाई, पर मेरी तो कोई बंदी नहीं है। क्या तुम अपनी बंदी दोगे? क्या कहा? तुम्हारे पास भी बंदी नहीं है? ये तो बस मोमेंट हो गया भाई। इसी बात पे चलो दारू पीते हैं साथ में। दिन अब इन दोनों का पार्क में खत्म होता है और अब पूरी फैमिली बीच पे जाते हैं, जहाँ पे जाने के लिए वो लोग पहले शॉपिंग करते हैं। और ये सब क्या कपड़े ले रहे होते हैं। इस कपड़े से अच्छा तो मेरा का अच्छा है भाई। जो फटा है तो क्या हुआ, इससे बड़ा तो है कम से कम। यहाँ कोटो काजू से पूछती है कि कौन सा अच्छा है, पर काजू साला इमेजिन करने लगता है। वाह भाई, भाई की इमेजिन पावर तो बहुत ज़्यादा है, जैसे तुम लोग की होती है हिलाता टाइम। अब तो कोतो ने ऐसे कपड़े दिखाने लगती है जिसे देख के मैं भी शौक हो जाता हूँ। और मैं भी सोचता हूँ कि भाई ये तो होल्ड बैक ही नहीं कर रही। जब से इसको पता चल रहा है कि ये रियल भाई बहन नहीं है, ये तो पूरी घुस ही जा रही है और अंदर ले जा रही है। और वहाँ तोजो भी आ जाती है और पता नहीं क्यों ये काजू से पूछती है कि कौन सा अंडरवेयर सबसे अच्छा है। काजू सोच में डूबा हुआ होता है। ये देख कोटो उसे आईने के पास भेज देती है, पर काजू आईने के पास गया है तो वहाँ जाके वो क्या करेगा। वो चेंजिंग रूम में उसके साथ मजे करता है, जो कि तुम लोग कभी कर नहीं पाए हो। और लगता नहीं तुम लोग शादी से पहले कभी कर पाओगे, क्योंकि तुम लोग इंट्रोवर्ट सालो। अब काजू, आने, कोटे और तोजो बीच पे जा रहे होते हैं, पर काजू इतना खराब ड्राइविंग करता है जिसकी वजह से तोजो और आने की तबीयत खराब हो जाती है। इसलिए बीच पे सिर्फ कोटो और काजू ही जाते हैं। सिर्फ दो लोग जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा तुमको ऑलरेडी पता है। जहाँ बीच पे काजू कोटो पे लोशन लगाता है, पर साला उसका हाथ कहीं और ही जा रहा होता है। भाई ऐसा हाथ तो मेरे फिसलना चाहिए। उसके लिए लड़की भी होना चाहिए जो कि, समझ रहे हो। तो वो गलत जगह लोशन लगा देता है। उसे साफ करने के लिए दोनों शावर लेने जाते हैं और कोटो काजू का सांप ले लेती है शावर लेते टाइम, जो कि उसे बहुत भारी लगता है। नेक्स्ट डे कोटो और आयने झगड़ा कर रहे होते हैं, क्योंकि आयने को बीच में जाना था पर कोटो को एक्वेरियम जाना था। अभी डिसाइड करते हैं, कोटो और तोजो एक्वेरियम जाएंगे, आने और काजू बीच में जाएंगे। नेक्स्ट सीन में मस्त आने और काजू आइसक्रीम खा रहे होते हैं, पर साला ये काजू दूसरी लड़कियों को ताड़ रहा होता है। मैन ऑफ कल्चर। यह देख के आने उसको एक केज में ले जाती है, जहाँ दोनों मौज मस्ती करते हैं। और उन दोनों को करते हुए कुछ बच्चे देख लेते हैं और काजू उनको देखते हैं और उनको एक मस्त सीन दिखाता है, जिसे देख के वो बच्चे खुश हो जाते हैं और काजू के बहुत बड़े फैन ही बन जाते हैं। अब ये सब अपने अपने घर में होते हैं और तोजो अपने घर में होती है और वाइब्रेशन निकाल लेती है खुद को खुश करने के लिए। तभी बाहर काजू आ जाता है। जब वो बाहर जाती है तो उसके अंदर कुछ था जिसको हम वाइब्रेशन बोल रहे थे अभी। तो उसकी वजह से वो काजू से बात नहीं कर पाती और काजू से पीछा छुड़ा लेती है और खुद का मन भर के सेटिस्फाई कर लेती है। और तुम लोग अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करते हो? पता है भाई, हाथ से करते होगे, क्योंकि लड़की तो तुम्हारे नसीब में है ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ तुम लोग एक डॉल खरीद लो और उसी के साथ मजे करो। अब ये तीनों सिबलिंग अपने ग्रैंड पेरेंट के घर जाते हैं, जहाँ काजू मस्त ड्रिंक कर रहा होता है और इतना ड्रिंक कर लेता है कि वो रात को बेहोश हो जाता है। जहाँ कोटो उसे देखती है और उसको फायदा उठा लेती है, और उसको फायदा उठाते हुए ऐने उसे देख लेती है। और जब ये फेस्टिवल में जाते हैं तो ऐने इसी के बारे में सोच रही होती है कि साला ये इसके साथ भी करते हैं, मेरे साथ भी करते हैं। और वहाँ पर कोटो कुछ ज़्यादा थक जाती है, इसलिए वो सो जाती है। तो उसे काजू अपने कंधे में उठा लेता है और तीनों एक बेंच बेंच के पास जाके बैठ जाते हैं, जहाँ कोटो तो सोई होती है, पर आने और काजू बेंच के पीछे जाते हैं और ढिंग चेक करते हैं भाई। आने इस पर थोड़ा ज़्यादा लाउडली साउंड निकाल रही होती है, ताकि ताकि कोटो ये साउंड सुन ले। और ऐसा ही होता है और दोनों को करते हुए देख लेती है। जब ये तीनों घर वापस आ रहे होते हैं, तब कोटो बोलती है कि तुम दोनों कब से कर रहे हो। ऐने भी बोलती है तुम दोनों भी तो कर रहे हो। अब ये दोनों मस्त बहस करते हैं और जब घर आ जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को कंपैरिजन करने लगते हैं और काजू से पूछते हैं किसका बेस्ट है, किसका बेस्ट है। और यहाँ यहाँ तो ये दोनों उसके सामने झुक भी जाते हैं, बोलते हैं तू किस में डालेगा। पर काजू स्मार्ट लोंडा है भाई। वो क्या करते हैं, वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। अपने औजार का इस्तेमाल करेगा तब पकड़ा जाएगा। अपने हाथ का इस्तेमाल करता है। काजू बात लेने जाता है। बात लेने आने के बाद पता चलता है कि ये दोनों ने तो अपना टाइम टेबल बना लिया है। 3 दिन उसके 3 दिन उसके
एक दिन साला आराम करेगा, गांड फट जाएगी भाई की तो। और आज मंडे होता है, मंडे का होता है आने का। तो कोटो चली जाती है बाहर और आने और कोजो लग जाते हैं। इनका खत्म होने के बाद अब टाइम आता है कोटो का। तो कोटो और काजू बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, ऐसे करते हैं, भाई ये तो मेरे ड्रीम लाइफ जी रहा है लड़की के साथ। अब ये जाते हैं होटल में। होटल में दोनों क्या करेंगे, समझ रहे हो? यहाँ पर कोटो बनती है मैड। और मैड जो है ना गलतियाँ बहुत करती है भाई, लिटरली बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती है। इतनी गलतियाँ करती है कि काजू से पनिशमेंट देता है, किस चीज़ की पनिशमेंट, जो कि तुम सबको ऑलरेडी पता है। और ये पनिशमेंट तो मैं भी देना चाहता हूँ भाई। और अब इसका भी टाइम टेबल खत्म होता है। अब काजू घर आ जाता है, घर आने के बाद ही वहाँ पर आने होती है। और आने आउट ऑफ नोवेयर काजू से बोलती है, तुम्हें क्या लगता है तोजो के बारे में? काजू बोलता है, वो बस एक नेबर है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखते हैं और देखते हैं। और अचानक से दोनों शुरू हो जाते हैं। जब ये लोग कर रहे होते हैं, तब इसके दीवार के उस पार तोजो होती है, जो इनको सुन रही होती है और अपने आप को सेटिस्फाई कर रही होती है हाथ से। क्या पता अब काजू और तोजो का भी आगे जाके कुछ सीन हो। तो सीजन 3 यहीं पर खत्म होता है। सीजन 4 के लिए सब्सक्राइब कर दो। और बताओ मैं कौन कौन सी मांगा कवर करूं। हाँ, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में। सीजन 4 चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।